समता भाव बढ़ाने खातिर राष्ट्रवाद रस घोले रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। अधिकारी चपरासी शिक्षक नारी शक्ति महान तुम, भारत भूमि देख रही है भारत वीर जवान तुम। अधिकारी चपरासी शिक्षक नारी शक्ति महान तुम, भारत भूमि देख रही है भारत वीर जवान तुम। हमें हमारे फर्ज मिले जो मिलकर ठीक निभाना है। सोने की चिड़िया था भारत फिर से इसे बनाना है। सहकारी की नीति सुखद है आज इसे मैं तोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। युवा शक्ति अधिवक्ता शिक्षक सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र खड़ा है आज जहां पर सबकी भागीदारी है। युवा शक्ति अधिवक्ता शिक्षक सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र खड़ा है आज जहां पर सबकी भागीदारी है। एक तरह से जन्मे मानो केवल इतना मानो तुम, एक वोट की ताकत सबकी केवल इतना जानो तुम। प्रेम दया करुणा अमृत है भाव शांति के घोले रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। जाति धर्म है खुद के खातिर सबको यही बताना है। खुद के ऊपर इसे उठाना जीवन भर पछताना है। जाति धर्म है खुद के खातिर सबको यही बताना है। खुद के ऊपर इसे उठाना जीवन भर पछताना है। धर्म करो कोई भी धारण संविधान अधिकार है। संविधान सर्वोपरि रखना सबसे सुखद विचार है। संविधान ही देगा सब कुछ राज प्रखर में खोले रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। रहा हूँ निस दिन नेता निज हित नीति बनाते हैं। उसको ऊंचा इसको नीचा समझो यह समझाते हैं। देख रहा हूँ निस दिन नेता निज हित नीति बनाते हैं। उसको ऊंचा इसको नीचा समझो यह समझाते हैं। बिना वजह की देख लड़ाई जख्म बहुत से सीता हूँ। बिना एक राजा को मारे राजपाट सब जीता हूँ। सत्य अहिंसा को मत छोड़ो अस्त्र विकट है बोले रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ।
भाई बोल रहा हूँ। जातिवाद का जहर घुले ना समता भाव जगाता हूँ। राष्ट्र बनाए धर्म नाम पर कलुषित सोच मिटाता हूँ। जातिवाद का जहर घुले ना समता भाव जगाता हूँ। राष्ट्र बनाए धर्म नाम पर कलुषित सोच मिटाता हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पाना एक सदृश अधिकार हो। चपरासी अधिकारी सुत में एक सदृश व्यवहार हो। संविधान सर्वोपरि रखना उचित यही मैं बोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। सुनो किसानों मजदूरों तुम, सुनो किसानों मजदूरों तुम, प्रगति राह पट खोल रहा हूँ। समता भाव बढ़ाने खातिर राष्ट्रवाद रस घोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। अधिकारी चपरासी शिक्षक नारी शक्ति महान तुम, भारत भूमि देख रही है भारत वीर जवान तुम। अधिकारी चपरासी शिक्षक नारी शक्ति महान तुम, भारत भूमि देख रही है भारत वीर जवान तुम। हमें हमारे फर्ज मिले जो मिलकर ठीक निभाना है। सोने की चिड़िया था भारत फिर से इसे बनाना है। सहकारी की नीति सुखद है आज इसे मैं तोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। युवा शक्ति अधिवक्ता शिक्षक सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र खड़ा है आज जहां पर सबकी भागीदारी है। युवा शक्ति अधिवक्ता शिक्षक सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र खड़ा है आज जहां पर सबकी भागीदारी है। एक तरह से जन्मे मानो केवल इतना मानो तुम, एक वोट की ताकत सबकी केवल इतना जानो तुम। प्रेम दया करुणा अमृत है भाव शांति के घोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। जाति धर्म है खुद के खातिर सबको यही बताना है। खुद के ऊपर इसे उठाना जीवन भर पछताना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो विष्णुनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे
वसो ममाहमजामि गरुदा त्वजासि गरुदम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न भूमा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए उमिया माता की। आज इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं, आप सभी को विदित है कि हमारे पाटीदार समाज के वंशज स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा मंच से दूर रहने की बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं लेना है, लेकिन आप हमारे श्री जुगल सिंह किशोर जी काका साहब से निवेदन है कि मंच में पधारे, उनका स्वागत। और हमारे तो कहीं न कहीं हम गांव में नगर भ्रमण करते थे, कहीं न कहीं हमारी शक्ति का प्रतीक होता है। हम अपनी शक्ति दिखाते हैं कि साहब हम समाज में संगठित है, एकता है, सब चीजें। तो कहीं न कहीं घर से सभी को, माता बहनें सभी को आना चाहिए, क्योंकि संख्या के अनुपात से हम देखें तो 2 से 2,500 लोग होने चाहिए थे, पर अनुपात 400 के लगभग ही है। तो हम सबसे आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हम वर्ष में एक बार मनाते हैं, वर्ष में एक बार साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, और इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे समाज के जो भी वरिष्ठ लोग कल से लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना समय दिया, श्री जुगल किशोर पाटीदार साहब, बनापुरा की सभी टीम, महेश भाई साहब, शेरानी सरपंच साहब और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये आपसे निवेदन है, क्योंकि समय का अभाव है और लगभग भोजन भी तैयार हो गया है, तो सबको जल्दी भी है। तो इसमें हम अपना जो बहुमूल्य समय दें और कैसे अपन समाज को आगे बढ़ाएं। समाज में अनेक प्रकार की कृतियां भी है। हमारी समाज कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लोग हमारे समाज का उदाहरण देते हैं कि पाटीदार जैसा कार्यक्रम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि जब हमारी समाज की लोग कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में कहते हैं कि कार्यक्रम हो पाटीदार समाज का, समय, सब चीजें, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है, कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठों ने हमें जो चीजें हमारे जिनके नाम से हम जाने जाते हैं समाज के नाम से, तो उसके लिए हमें उस विरासत को हमें आगे बढ़ाने की जवाबदारी हम युवाओं की है। क्योंकि हम अभी अगर औसत में अब संख्या की दृष्टि से देखें, गांव में निकले अच्छा कार्यक्रम रहा, सबका सहयोग रहा, पर अगर हम सब और मिलकर इसको अगली बार करेंगे तो हम सब अच्छा करेंगे। और वैसे भी ये भी सभी वरिष्ठों की इच्छा है भी है कि सरदार पटेल का स्टेच्यू यहाँ पर बने धर्मशाला के पास में, तो हम सब मिलकर उसमें भी सब सहयोग करेंगे, सब मिलकर उसे भी हम बनाएंगे। तो बहुत अच्छा हम कार्यक्रम अगली बार करने की जो योजना आप सब मिलकर आप सबके सहयोग से अपन करेंगे, उसमें आपका भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन, आशीर्वाद, सहयोग रहेगा, तो हम उस कार्यक्रम को सफल करेंगे। और बस यही कहने के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सरदार पटेल आज कहीं ना कहीं, अभी हमें कार्यक्रम में गया था गुर्जर समाज के, तो गुर्जर समाज भी उनको अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि गुर्जर समाज भी सरदार पटेल को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस वंश में, जिस कुल में, जिस जाति में हमने जन्म लिया, उसके प्रति हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हम अभी बाहर थोड़ी देर धर्मशाला के बाहर खड़े हैं, अरे ये तो अपनी शक्ति का कहीं ना कहीं प्रतीक है, और जिसका हम कार्यक्रम मना रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये 2000 संख्या होती तो कहीं संगठन में शक्ति, जो सब समस्या काल, अगर हम संगठित करेंगे, सब समस्या काल है, सब छोटी मोटी जो समस्याएं आती है, अगर हम संगठित रहेंगे तो सभी चीजें आसानी से होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार। आपसे निवेदन है, मैं सरदार, जय सरदार कह रहा हूँ, आप सबकी जय सरदार के में हाथ ऊपर खड़ा करके बोलो जय सरदार, जय सरदार। कुल देवी माँ उमिया माता की जय, जय पाटीदार। धन्यवाद। भाई हमारा अधिकार है, हमारे लोग इस क्षेत्र में बरसों से मेहनत कर रहे हैं, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते हो, चाहे नगर परिषद हो चाहे अन्य जगह, तो वहाँ हमें हमारा हक मांगना पड़ेगा। और बंधुओं, यदि हक मांगने से नहीं मिलता है तो छीनने की ताकत भी रखना पड़ेगी, तभी पाटीदार समाज अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। आज हमारा समाज खेती प्रधान था, खेती के साथ साथ बिजनेस, और हम बिजनेस के साथ साथ नौकरी, सभी क्षेत्रों में हमारे युवा बच्चे आगे गए, बाहर गए, दूर विदेश, देश विदेश में सब जगह गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी होती है कि आज हम राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। और मेरा जहाँ तक अनुभव है और जो मैं अपने सामाजिक वरिष्ठों से सुनता है, उसका एक ही कारण है कि हम हक नहीं मांगते, हक नहीं में मांगते। यदि हक मांगने से नहीं मिला तो हमको हक छीनने की भी ताकत रखनी पड़ेगी और एकजुटता के साथ हक मांगना पड़ेगा, तो ही आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, अब युवाओं के लिए एक संदेश था, मैं शॉर्ट में उसको आपको समाज के प्रति। युवा साथियों नमस्कार। समाज की प्रगति का सबसे आधार समाज के युवा होते हैं। युवा
चमत्कारित व्यक्ति के धनी होते हैं, जिसके पास समस्याओं की लड़ने की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ऊर्जा होती है। हमारे समाज में युवाओं के दम पर खूब प्रगति की है, आर्थिक उन्नति का परचम लहरा दिया है। हर स्कूल, कॉलेज, दुकान, संसार में पाटीदारों का बोलबाला हो गया है। लेकिन बदलती दुनिया के साथ यह प्रगति क्षणिक मात्र है। आज भी 60% युवा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, छात्राओं की स्थिति भी बदतर है। ऐसे में हम सबको शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है। एक हाथ में यदि हल है तो दूसरे हाथ में कलम होना चाहिए। कहते हैं कि शिक्षा शहरनी का दूध है, जो उसे पीता है वो घुर्राता है। तो मैंने इसी बिंदु पे आपसे बोला था कि हमें हक मांगना पड़ेगा। साथियों, बढ़ते समय में बदलती आवश्यकताएं भी बदल रही है। ऐसे में आवश्यकता है आपकी खेती के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में भी हम पकड़ बनाए। वरिष्ठ जनों के प्रयास से, माता और पिता के आशीर्वाद से हमारा समाज व्यसन, अन्य बुराइयों से कोसों दूर है। ऐसे में अब आगे की जवाबदारी आपकी है, मतलब युवाओं की है। आप बुराइयों को अपने आसपास ना भटकने दें। टीवी, फिल्म और क्रिकेट मैच के बजाय किताबों से लगाव बनाइए। आपकी सबसे अच्छी प्रिय मित्र किताब और विद्या होनी चाहिए। आप समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपके पास अच्छे विचार हैं, इसलिए समाज संगठन से जुड़कर रहिए। आप कोई भी धंधा करते हैं तो समाज संगठन के हर कार्यक्रम में भाग लीजिए। जब तक समाज के चारों ओर एक जैसा वातावरण नहीं बनेगा, तब तक व्यक्तिगत सफलता नहीं मिलेगी। एक जैसा सामाजिक वातावरण बनाने के लिए समाज में चारों ओर एक जैसी रीति और नीति होना चाहिए। अमीरी व गरीबी की खाई कम होना चाहिए, दिखावा कम होना चाहिए। इसके लिए युवा साथियों, आप आगे बढ़िए। छोड़ दीजिए बड़े बड़े मृत्यु बोझ, खर्चीली शादियाँ, छोड़ दीजिए बर्तन देना व लेना, बंद कर दीजिए दहेज का प्रदर्शन, कम कर दीजिए सड़कों पर नाचना। इससे ऐसा वातावरण बनेगा कि हम सब एक जैसे दिखेंगे और रहेंगे। हम किसी साहूकार के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी रिश्तेदार के आगे मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। युवा साथियों, आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत रखिए और सरदार पटेल जैसे दृढ़ रहिए, हिम्मत रखिए। कौन कहता है यारों आसमान में छेद नहीं होता है? एक पत्थर तो फेंक कर देखिए। भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल, सरदार पटेल। साथियों, ये संदेश प्रदेश नेतृत्व का आया था, मैंने आपको सुनाया। आप सभी ने आज बहुत शानदार इकलेरा और आसपास के ग्रामवासियों ने बहुत शानदार सरदार पटेल जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम किया और मुझे बुलाया, आप सभी सामाजिक बंधुओं का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय महान गुरु, पाटीदार समाज की जन जागरण रैली लेकर पधारे सभी समाज जनों का धन्यवाद। रैली की सफलता के लिए हमारा गांव आपको बधाई देता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम भाईचारे से रहेंगे। बोलना भी साथ में, हम भाईचारे से रहेंगे। हम सभी मिलकर गांव व समाज का विकास करेंगे। अपने बच्चों, युवाओं और महिलाओं को शैक्षणिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक प्रगति के लिए काम करेंगे। समाज सुधार के संकल्पों का दृढ़ता से पालन करेंगे और करवाएंगे। ग्राम समिति को सक्रिय और संगठित करेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद तथा आप सभी के सहयोग के लिए ग्रामवासियों का आभार। आप सभी आज यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय लेकर पधारे। आसपास गांव के सभी समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति एवं हमारे मार्गदर्शन मंडल हमारे मंच पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग ऐसा बना रहेगा। अगला कार्यक्रम हम भव्य, दिव्य और अच्छा मनाएंगे, ऐसा मन में संकल्प लें। धन्यवाद। जय सरदार। बोलिए उमा माता की, अम्बे मात की, खोड़ियार माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मंच पर विराजमान मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दाताओं, वरिष्ठ जनों, बाहर से पधारे सभी
गांव के नगर इकलेरा के मेरे समकक्ष साथियों, युवाओं, मातृशक्तियों और छोटे छोटे बच्चों, आप सभी ने अपने अमूल्य जीवन में से जो ये क्षण निकालकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए हम नगरवासी सभी आपके आभारी हैं। और जिस काम के लिए हमारा समाज हमेशा से अग्रणी रहता है, वो काम का भी समय हो गया है, वो सभी इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।